दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र तेल जीएम टीवी 24। दोस्तों, हमारे साथ हैं जो किसान यूनियन के प्रधान हैं चंदूनी जी, और उनसे बात करते हैं कि उनके का क्या कहना है, कहाँ कहाँ वो गए हैं, इसके बारे में चंदूनी जी से क्या पूछते है, हैं। आज के टाइम में आप देखोगे कि देश का एक ही हिस्सा वो होगा जहां अभी पानी की जरूरत है, और देश का एक ही हिस्सा वो है जहां पानी गया है। लेकिन यहाँ उसका सिस्टम ऊपर नहीं बनाया गया, इस पर ध्यान ही किसी का। हजारों एक अनुमान के मुताबिक लाखों एकड़ जो है फसल तबाह हो चुकी है। अगर हरियाणा की फसल की बात कर लेते हैं तो किसानों को अभी फिलहाल फौरी तौर पर किस चीज की आवश्यकता है? 2 लाख एकड़ से ज्यादा तो पंजाब में ही तबाह हो गया, और अभी हरियाणा में जो हाल हुआ है, सारी नदियां उफान पर हैं, सारी नदियों के बांध टूट रहे हैं, और वैसे ही बारिश इतनी होगी। अब यहाँ पे नदी नदी नहीं टूटी है, लेकिन ये बारिश का पानी कहाँ है? अब मतलब लाखों एकड़ मरेगी, और जब उसका मुआवजा देने का नाम आएगा उसमें फिर भ्रष्टाचार। जिसका नुकसान होगा उसको मिलेगा नहीं, जिसका नहीं होगा वो उसको मिल जाएगा। और मतलब उसकी प्रक्रिया, अब जैसे बीमा है, बीमा करवाया था तो तब मर गई। 3 साल तक भी पैसे नहीं उसके मिले, 3 साल बाद भी धरना देना पड़ा, महीनों महीनों। तो व्यवस्था है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि प्रकार के बिजनेस की जो भावना जताई जा रही है, एक दो दिन का दौर मौसम खराब हो सकता है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब पानी छोड़ना होता है, बार बार किसान कह रहे हैं समय से पहले पता लग गया था भी इस बार जो है बारिश उम्मीद से ज्यादा होने वाली है, वो पानी इकट्ठा करके रखा गया, उसको छोड़ा नहीं गया ताकि एक पानी भी आगे जाता रहे और बांध के अंदर पानी जो है संकट नहीं, ऐसा 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 कोई मेरे को नहीं लग रहा ये पानी इसको इकट्ठा करके रखा गया। वो तो आप कई भाखड़ा डैम के उसमें बड़े डैम के, यहाँ तो जो है, यहाँ तो प्राकृतिक पानी आ रहा है, बारिश ही इतनी होती है जिसका निकासी का इंतजाम हो, वो निकासी का इंतजाम नहीं किया गया। अब तो तकनीक भी इतनी है कि इतने बड़े बड़े पंप लगाए जा सकते हैं। एक गाँव का पानी एक पंप में गाँव में, इतने बड़े बड़े पंप हैं, लेकिन व्यवस्था हो तो भला, कोई करे तो भला। उसकी व्यवस्था ही नहीं की गई। पूरे भारत का हाल है। अब देखिए, जमुना में 3 लाख क्यूसेक पानी से दिल्ली डूबेगी, फरीदाबाद डूबेगा, करनाल डूबेगा, उधर पानीपत डूबेगा, उधर उत्तर प्रदेश डूबेगा, और हर साल है, हर साल है। अरे भाई, एक बार में ही उसका इंतजाम कर दो, दोनों पासों सीमेंट पर दीवार कर दो, बहुत बड़े बना रहे हैं, कूद ही ना सके। हो सकता है एक बार में। क्यों? अब इस पे हमारे लिए आप इसके नाम से पैसे खाएंगे, है जी। अब यहाँ कितने के बड़े मकान बर्बाद होंगे, तो इसके साथ साथ हमारी, चलो वो तो जो हो गया वो तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन अब हमारी ये है कि किन का नुकसान हुआ है। अगर किसी का मकान गिरा है तो उसको मकान का मुआवजा। अभी हमारे पे पता लगा है, ये अनिता जी हैं, गाँव है इनका, इनकी बेटी है वहाँ भी, कोटकला की बेटी है, तो कोटकला में छत गिर गई है, और छत गिर के वहाँ एक लड़की की डेथ हो गई है। तो जिनका ऐसा हुआ उनको कम से कम, उनको उनका मकान जितना नुकसान हुआ वो बना के दें, उसके पैसे दें। और अगर कोई दुर्घटना ऐसी हुई देना चाहिए सरकार को, फसल का नुकसान है। अब ये फसलें तो खत्म हो गई, तो इनका पूरा फसल का मुआवजा, और किसी और चीज का, जैसे कई जगह पशुओं का नुकसान होता है, तो खेती का नुकसान होता है। जैसे कईयों के बोर बैठ गए, जब पानी जहाँ कहीं चढ़ेगा वहाँ पानी नीचे चला जाता है, एक ही और 3-3 लाख बच जाता है। आप कहाँ कहाँ जा गए प्रधान, देखा है कहाँ पर नुकसान ज्यादा हो रहा है? के अंदर तो मैं अभी पंजाब में था, और रात ही वहां से आया हूँ। तो अभी यहाँ पहले ही गाँव में है, और पता क्या आगे बड़े की तरफ और कहीं तो वहाँ भी है। और कई जगह पे जैसे उधर मारकंडा पे देखिए, अपील नहीं, हम तो इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। अपील से ज्यादा काम हमारे नेपाल से पहले ही कर दिया। तो जिस तरीके से इन्होंने सेवा की है वो एक मिसाल है, देश में नहीं दुनिया में। हरियाणा के हर गांव से सामान इकट्ठा करके पहुंचाते हैं, यहाँ तक के जूते, कपड़े, राशन, पशुओं का चारा, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अभी लग रहे हैं, बल्कि अब तो ये अपील कर रहे हैं कि पानी सूखने के बाद
वहां जरूरत पड़ेगी खाद की, बीज की, तेल की, जो महीना बाद पड़ेगी। तो हम तो ये अपील कर रहे हैं कि जितना लोग ने इकट्ठा कर लिया वो तो पहुंचा दें, और जितना इकट्ठा नहीं किया है जिन कामों में, वो 1 महीना ठहर के करें, जो उस चीज के वो काम आए। कहीं डीजल की जरूरत है, कहीं हो सकता है हमें ट्रैक्टर भी भेजने पड़े वहां की हेल्प के लिए, क्योंकि जमीनें भी बर्बाद हो गई हैं। तो वो 1 महीना बाद सेवा करें वहां पे, ताकि वो सेवा सबके काम आ जाए, व्यर्थ ना जाए। नहीं, सरकार तो कर ही नहीं सकती। सरकार के पास तो इतने, पहली बात तो ये है कि सरकार को तो एडवांस में इंतजाम करने चाहिए, जो सरकार करती नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि सरकार को तो इंतजाम करने चाहिए कि बाढ़ आए ही ना। सरकार तो फिर नुकसान के बाद मुआवजा देती है, मुआवजे से क्या होता है, जिसकी जान चली गई तो जान वापस तो वही आ जाती है जी। तो वो तो भरपाई होती ही नहीं है। तो सरकार को तो जो इंतजाम करने चाहिए वो उससे अनदेखी है। इनको तो वोट चाहिए, वोट कैसे डल सकती है बस उसी पे ध्यान है, राज कैसे चलाना उस पे ध्यान है, सुविधा कैसे देनी उस पे किसी का ध्यान नहीं है। ये तो आपस का भाईचारा है जो मदद करके बचाता है। और हरियाणा पंजाब में ये भी है कि एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हरियाणा वालों को कहते हैं ये भारी है, इनका तो मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ करने की। देखिए, ये लोग तो जो होते हैं ना, ये उस क्वालिटी के होते हैं जिनके अंदर इंसानियत कम हो, और जो रूम लीडर हैं, घर के अंदर बैठे ही बस किसकी बात पे क्या कमेंट करना है उसी पे ध्यान है। देखिए, हमारा भाईचारा है, सरकारें तो चाहती हैं हम आपस में लड़े, और खास तौर पे हरियाणा पंजाब वो एरिया है कि कभी भी सरकार से टकराएगा तो हरियाणा पंजाब टकराएगा। तो दूसरे एरिया तो आंदोलनकारी है ही नहीं। चाहे आप देश की आजादी की लड़ाई देखो, कभी की लड़ाई देखो, उसके पहले की। जो हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, या कुछ राजस्थान का एरिया है, ये एरिया जो है वो आंदोलनकारी भी है, वो लड़ाका भी है। इस एरिया को अगर हम आपस में पाड़ देंगे तो सरकार तो हमें फिर कभी भी दबा लेगी। इसलिए हम भाईचारा बना के रखेंगे। आंदोलन के दौरान भी एक बात चलाई थी बीजेपी वालों ने कि पंजाब से पानी मांगो SY का, तो हमने उसका जवाब दिया था हमारे पास जमीन बचेगी तो पानी मांगेंगे ना। अगर जमीन ही कंपनियां छीन लेगी तो पानी किससे मांगे, हम क्या करेंगे उस पानी का। तो फिर वो बीजेपी की चाल उसमें फेल हो गई थी। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं, पंजाब में भी ऐसे बहुत से राजनेता हैं, हरियाणा में भी बहुत से राजनेता हैं जो इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की फैलाते हैं, इस तरह कमेंट करते हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि जो भाईचारा है वो एक परमात्मा का रूप है। तो हरियाणा पंजाब का भाईचारा मिसाल है, पूरी दुनिया के अंदर मिसाल है। ऐसा तो आपने मतलब आज तक कहीं नहीं देखा होगा कि एक जाति का नहीं, एक गांव में 36 जात है, 36 का सामान इकट्ठा कर रही है। जो 10 रुपए देने का वाला वो 10 रुपए दे रहा है, जो लाख रुपए देने का था वो लाख दे रहा है। वही कह रहा हूँ कि यहाँ 36 बरादरी कर रही है, एक बरादरी नहीं, 36 बरादरी। और तो हमने कई जगह देखा है जो बेचारे हरिजन लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, या दूसरे मजदूर लोग हैं, हम ये कहें कि वो नहीं, वो भी हेल्प कर रहे हैं अपनी हैसियत अनुसार। पूरा गांव जैसे मतलब पूरा गांव है, पूरे गांव से कोई सामान इकट्ठा किया है, उसमें कोई जाति का कोई बरादरी का सवाल नहीं है। एक मजदूर है वो अपनी हैसियत से दे रहा है, और उनको मौका देना भी चाहिए। कई जगह भी ये करते हैं कि नहीं हम मजदूरों से क्या तो इकट्ठा नहीं करेंगे, टाल मार देते हैं, बेचारे गरीब में चल नहीं करेंगे। लेकिन वो ये है कि उनको मौका हम दें, उनको भी ये लगे कि हम भी इनके बराबर के हैं, उनको मौका देना चाहिए। और वो खुश होते हैं, वो खुश होते हैं। तो ये मौका देना चाहिए, दे भी रहे हैं। हरियाणा का जो भाईचारा है वो एक मिसाल है। अब इसी गांव में देखिए हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ किसी ने ये थोड़ी देखा है कि ये छोटी जात का है, हम इसको अपने घर में नहीं बिठाएंगे, हम इसको यहाँ पे नहीं। सारे गांव ने हेल्प की, और जो पानी के अंदर बैठे हैं सबको निकाल के लाए हैं, अपने अपने घरों में रख रहे हैं। इस आपदा में आप केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, आपदा तो ये फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि केंद्र को जो प्लान बनाना चाहिए, जैसे भारत वाला प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसे प्लान बनाना चाहिए कि बाढ़ कहीं भी आए नहीं, उसके बाद अब फिलहाल किसी प्रकार की कोई भी मतलब फिलहाल तो हेल्पकेयर के लिए कुछ भी नहीं। फिलहाल तो ये है कि जहां जहां बाढ़ आई है वहां सेंटर सरकार को मदद करनी चाहिए। जैसे हरियाणा में बाढ़ है, सेंटर उसका पैसा दे। स्टेटों में नहीं इतनी चीज होती। मान लिया पंजाब है, पंजाब के अंदर तो सेंटर सरकार वैसे ही पैसा नहीं देती, जबकि पंजाब का योगदान देश को पालने में है। 60% अनाज पंजाब देता रहा है। तो उनको अब वहां दूसरी सरकार है, सेंटर में दूसरी सरकार है,
वो बीजेपी कहेगी जी अच्छा आम आदमी पार्टी की तो बदनामी हो वहां से, लेकिन मदद तो लोगों ही करनी है ना। मदद तो उसकी करनी है जो हमारा पेट भर रहा है। तो हरियाणा पंजाब है, हरियाणा पंजाब से पूरा देश का पेट भरता रहा है, तो उनको जरूर देना चाहिए कि जिस स्टेट में जितना नुकसान हुआ है वो उतना दें, सेंटर के पास बचा। यानी कि सबका साथ सबका विकास एक ढकोसला है। नहीं, ढकोसला तो चलो हम नहीं कह सकते, पर मदद करनी चाहिए।